अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को जो है इंसेंट्रिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसकी जो सिम्पटम्स हैं उनमें सबसे जो कॉमन सिम्पटम है वो ये है कि ऐसे लोग जो हैं सोशली कॉन्टेक्ट नहीं करते किसी के साथ, यानी कि अपने मुआशरे में जो है वो कट ऑफ हो जाते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते और अकेले रहना शुरू कर देते हैं। ये अपने इमोशंस को किसी दूसरे के साथ जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इनकी जो अपनी डिज़ायर होती है वो फुलफिल नहीं करना चाहते। वो जो है जिस तरह का इनका अंदाज़े ज़िंदगी है उसी में रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं करना चाहते। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे जो लोग हैं अपनी फैमिली वालों के साथ, जैसा कि अपनी मदर, अपने फादर, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ जो है बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। ये सिर्फ जो है अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अपनी डिज़ायर्स को जो है फुलफ़िल नहीं कर पाते। इवन कि इन लोगों की जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो बहुत ज़्यादा जो है कम होती है या बॉर्डर लाइन के ऊपर होती है। ऐसे लोग अगर शादी भी कर लेते हैं या फैमिली वाले जो है इनकी फोर्सफुली शादी भी कर देते हैं तो इनकी जो है मैरिटल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और मेजर प्रॉब्लम इनकी ये होती है कि ये अपनी लाइफ पार्टनर के साथ जो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इसके साथ साथ जो है अपनी सेक्सुअल लाइफ को जो है मेंटेन नहीं कर पाते। तो ऐसे हमने बहुत सारे अपनी सोसाइटी में लोग देखे हैं जो अकेले रहते हैं, जो किसी से बात नहीं करते और जो मुआशरे से जो है कट ऑफ तो होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने अपनी लाइफ को जो है मैनेज किया होता है। वो जो है सोसाइटी के साथ तो जो है इतना कांटेक्ट नहीं करते, दोस्त जो है वो नहीं बनाते, अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो जो है मतलब से मतलब रखते हैं, काम से काम रखते हैं। जितना काम है उतनी ज़रूरत की चीज़ जो है वो अगर किसी से पूछते हैं तो वो सिर्फ मतलब पूरा होने तक और फिर जो है दोबारा से वही लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं। तो अगर किसी इंसान के अंदर इस तरह की जो है अलामतें हैं और वो जो है अगर 4 या 4 से ज़्यादा अलामतें हैं तो उसकी जो है पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है। और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोस करने के लिए जो है हम देखते हैं कि ये 4 से ज़्यादा अलामतें होनी चाहिए, कम से कम 4 और या 4 से ज़्यादा। और इन अलामतों की वजह से उस इंसान की पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशन लाइफ जो है डिस्टर्ब होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इसके डिफरेंट काजेज़ की। तो इसके पीछे जो है जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं या बिहेवियरल पैटर्न्स हो सकते हैं उस इंसान की ज़िंदगी जीने के। तो इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो ट्रीटमेंट जो है इसका जो है मेडिसिन के ज़रिए भी है और इसके साथ साथ जो है बातचीत के ज़रिए भी है। मेडिसिन जो है साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, अपनी ज़िंदगी जो है अपने अंदाज से गुजारना चाहते हैं। तो इस वजह से जो है इनका ये जो अंदाज़ है, ये जो ज़िंदगी जीने का अंदाज़ है, इसी में जो है ये रहकर बहुत खुश होते हैं और इसको वो जो है बीमारी नहीं समझते और इसी वजह से ये जो है किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न नहीं करते। मोस्टली जो भी केसेस जो है किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो वो जो है फैमिली वाले जो है लेकर आ रहे होते हैं कि ये जो है अकेला रहना शुरू कर गया, ये किसी से बात नहीं करता, ये काम पर जाता है, काम से वापस आता है, अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता, मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ नहीं करता, कुछ नहीं करता, घर में एक कमरे में बंद होकर रह गया। और फैमिली वाले जो है किसी न किसी तरह जो है वो किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर आते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट जो हैं इनकी मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करके देते हैं ताकि इनकी जो एक्टिव सिम्टम्स हैं वो जो है कंट्रोल हो सकें। और इसके साथ साथ जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बज़रिए बातचीत इनका इलाज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पेशेंट के अंदर जो है वो इंसाइट बिल्ड करते हैं और इसके साथ साथ जो है मेडिसिन भी जो है इनकी चल रही होती है और उसके साथ साथ जो है उनकी पर्सनल लाइफ को जो है बिल्ड करते हैं, हाइजीन्स के ऊपर फोकस करते हैं, लाइफ के डिफरेंट गोल्स को सेट करते हैं और फिर जो है इस तरह के लोगों की जो है पर्सनैलिटी के ये ट्रेड को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए पर्सनैलिटी ट्रेड को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी साइकोलॉजिस्ट या कोई भी साइकियाट्रिस्ट जो है ड्यूरिंग साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर या ड्यूरिंग जो है मेडिसिन प्रोसीजर जो है अगर वो उनके पर्सनैलिटी ट्रेड को चैलेंज करते हैं तो पेशेंट जो है उस साइकियाट्रिस्ट और उस साइकोलॉजिस्ट के पास जाना मुनासिब नहीं समझते। तो
अगर किसी शख्स के अंदर इस तरह के जो है पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं कि वो जो है अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता, सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो गई है, सोशल रिलेशन जो है उसकी बाउंड्री जो है कम हो गई है और वो जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, डिप्रेशन में रहता है या फिर जो है उसके अंदर साइकोटिक फीचर्स आना शुरू हो गए हैं, तो उसे चाहिए किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसर्न करें। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर जो है मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।